नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजपूत और आज की वीडियो में लेके आऊँ कुछ कहा तो शायद आप लोग को मेरा जो पीएससी गटर वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वो पीएससी गटर में खाली मैं एक बहुत ही लंबा वीडियो हो गया था और मैं आप लोगों को डिटेल्स में सारा चीज़ें समझा पाया या नहीं पाया, इसीलिए मैं इसका जो बीवीएस होता है ना, बार बाइंडिंग शेड्यूल, तो बार बाइंडिंग शेड्यूल का मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको शायद जो भी आपका डाउट है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं अपना तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा सकूँ और प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें होता है मेरे सामने वो बोले तो कॉलेज में से जब हम बाहर आते हैं तो कॉलेज में कुछ नहीं होता। कॉलेज में खाली हमको बेसिकली कुछ चीज़ें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है थ्योरिकली, और साइड में भी आने के बाद हमको लगभग सारा चीज़ें मिलता नहीं है। और कई बार तो हम सीनियर पर्सन से पूछने के लिए जाए तो वो भी बहुत सारे नखरे करते रहते हैं। और मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ इस मुद्दे पे पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिकली, जैसे कि आपको पूरा डीपली समझ में आए कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो आपने देखा है, उसमें 30 मिनट का वीडियो हो गया था। तो ये वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटाना चाहूँगा। और ज़्यादा लंबा होता है तो थोड़ा सा अपलोड करने में भी वीडियो थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पीएससी गटर का बीवीएस, कटिंग लेंथ, वेट ऑफ बार, डाया ऑफ बार, जो बैंड होता है एल शेप का बैंड होगा तो उसका लेंथ कितना बढ़ेगा या कम होगा, वो क्यों बढ़ाते हैं क्यों घटाते हैं, सारा कुछ मैं मेरे से जितना हो सके मैं उतना बताने का कोशिश किया आप लोगों को। तो शायद ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और अपना दोस्त लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि मेरे दोस्त भी ये सीख सके तो और डिस्क्रिप्शन भी में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप कोई भी सुझाव या कुछ भी है आपको परेशानी तो उस बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं उस बारे में। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि आप ग्रुप में आके चैट कर सकते हैं, सबसे बढ़िया रहता है यहाँ पे। वहाँ पे हमारा सारा का सारा दोस्त जो है वो एक ही साथ में बात करेंगे, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो कंस्ट्रक्शन को लेके। ठीक है, बाय बाय, चलिए वीडियो देख लेते। तो अभी देख सकते हैं दोस्त लोग हमारे सामने गटर का ड्राइंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो गटर का जो बीवीएस होता है वो निकालना है कैसे है। तो चाहे आपके पास पीएससी गटर हो, चाहे आपके पास आरसीसी गटर हो, कोई भी गटर हो, आप ये हमारा जो है ये पीएससी गटर है, लेकिन आप अगर आरसीसी गटर का भी बीवीएस निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, सेम मेथड है। ठीक है, तो हम जुड़ चुके हैं हम मेरा सीनियर इंजीनियर के साथ। हाय बोलिए। और इधर भी एक है। तो चलिए हम लोग अभी साइड में ही ये बना रहे हैं। तो सर आगे बताइए हमको कैसा निकालना है, क्या करना है, सारा कुछ डिटेल्स में। ठीक है, जैसे कि ये जो ड्राइंग है हमारे सामने, इससे बीबीएस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर साइट पे नॉलेजेबल आदमी है तो ही। ओके। जैसे कि इसमें बीबीएस कुछ नहीं दिया है, इसमें एक जनरल अरेंजमेंट दिया हुआ है कि हमारा गटर का स्पेसिफिकेशन कैसा है, कैसा दिखेगा, टॉप व्यू, साइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, दोनों, मिड स्पैन का, एट सपोर्ट का, सब कुछ दिया हुआ है। बट बीबीएस के लिए ये ड्राइंग बेसिकली शटरिंग के लिए होती है। हमारे पास बीबीएस के लिए अलग ड्राइंग होती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन की गई है। ये रेनफोर्समेंट डिटेल का एक सेक्शन होता है हर ड्राइंग में। पहली बात, कोई भी ड्राइंग हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू नोट्स। हम पहले नोट्स देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। जैसे कि हमें साइट पे जब ड्राइंग आती है हमें पता नहीं होता है कि कंक्रीट कौन से ग्रेड का हम यूज़ करेंगे, हम बार कौन से स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे सब दिया रहता है, जैसे कि कंक्रीट ग्रेड शैल बी ऑफ M45। M45 हेवी कंक्रीट रखा जाता है गटर का, क्योंकि उस पर सारा स्ट्रक्चर का पूरा लोड उसमें ही आता है। जैसे कि ऊपर स्लैब है, स्लैब का पूरा लोड आपके गटर पे आएगा, गटर से नीचे बेरिंग पे ट्रांसमिट होगा और बेरिंग उसको इक्वली ट्रांसमिट करेगा आपके पियर सेक्शन पे जो काफ़ी बड़ा होता है।
अब बात आती है आपके रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट FE500 दिया गया है हमारे इसमें, तो हम FE500 ही अवेलेबल कराएंगे। कवर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हम काफ़ी टाइम से कॉलेज जा रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कवर एक मेन चीज़ होता है, मेन एस्पेक्ट होता है हर चीज़ का जो प्रोवाइड करते हैं, कि वो मॉइस्चर से बचाता है हमारे स्ट्रक्चर को। अगर हमारा रेनफोर्समेंट बाहर छूट गया है, जैसे कि कंक्रीट फेस है, कंक्रीट फेस में बाहर रेनफोर्समेंट आ गया, तो ये एंड टिप से करोजन स्टार्ट होगा और ये पूरे अंदर रेनफोर्समेंट जितना भी रहेगा गटर में, कोई भी स्ट्रक्चर में, पूरा सड़ा देगा। आप देखते होंगे पुराने स्ट्रक्चर्स में कि रेनफोर्समेंट बाहर निकला हुआ है, पूरा करोडेड है, पतला पतला छिलका टाइप झड़ता है उसमें से। वो उसका मेन रीजन यही है, लोग टाई रॉड छोड़ देता है, टाई रॉड करोजन होता है और पूरा स्ट्रक्चर करोजन हो जाता है, और वो लाइफ स्ट्रक्चर की जो 100 ईयर के लिए डिजाइन करते हैं वो 30-40 ईयर में पूरा खत्म हो जाता है, इसलिए ब्रिजेस टूटते भी है। अब बात आती है लैप लेंथ की। 50% से ज्यादा बार लैप नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लें कि क्या हो गया, ये बार जा रहा है हमारा एक, जस्ट अज्यूम 20 mm बार है, हमने एक लैपिंग यहाँ प्रोवाइड किया, दूसरा लैपिंग यहाँ प्रोवाइड किया, तीसरा लैपिंग यहाँ प्रोवाइड किया। मतलब ये तो हमारे स्ट्रक्चर में 3 बार है और तीनों की तीनों एक ही जगह लैप है, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है। इसका लैपिंग 50%, नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शुड बी लैप्ड एट वन सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, एक लैपिंग यहाँ पर अगर आई है तो दूसरी लैपिंग मेरी कहीं दूर आएगी इससे, ताकि जब यहाँ पे लोड आए तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा बेंड होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट कनेक्शन नहीं है। हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का बाइंडिंग वायर से, बट वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता उस चीज़ का। सो यहाँ पे लोड आएगा, अब लोड जब कंक्रीट के थ्रू इसमें ट्रांसमिट होगा तो ये उसको रेजिस्ट कर लेगा और आगे मेन बार को ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब मेन पर्पस ये होता है, ये 50% बार का। अब बात रही लैपिंग की, लैपिंग बोला गया यहाँ पे 65 टाइम्स डाई ऑफ बार। जैसे कि मेरा अगर ये 10 का बार है, 10 mm का बार है, तो 10 into 65 दैट इज इक्वल टू 650 mm का मैं यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करूंगा, ये लैपिंग, बट फेस टू फेस नहीं, अल्टरनेट लैपिंग करूंगा। अब वेल्डिंग ऑफ रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी परमिटेड। वेल्डिंग से क्या होता है, जब हम कोई भी स्टील या फिर कोई भी मेटल वेल्ड करते हैं, उससे उसका स्ट्रेंथ, कार्बन एक्टिव हो जाता है, उसके वजह से स्टील ब्रिटल बन जाता है। स्टील का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारा 32 mm रॉड है, हम उसको एक कैंटिलीवर पोर्शन में प्लेस करेंगे और दूसरे एंड पे, जैसे कि समझिए यहाँ पे सपोर्ट है और ये पूरा बाहर लटका हुआ है सरिया, हम इसके ऊपर सेम 32 mm रॉड से स्ट्राइक करेंगे। अगर ये बीच में से टूट गया, यानी कि ये अच्छे से इसको हीट नहीं किया गया या फिर इसमें कार्बन कंटेंट हाई। सेकेंडली हम वेल्डिंग से ऑब्वियसली गर्म करेंगे, अनइवन गर्म होगा और ठंडा होगा, उससे हमारा स्टील का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। इसलिए गैस कटिंग वेल्डिंग बिल्कुल परमिट नहीं करना चाहिए इंजीनियर्स ने, खासकर अगर सामने चल रहा है तो बिल्कुल मना कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हम BBS की तरफ देखेंगे। तो सर एक मिनट में थोड़ा सा आसान भाषा में मैं अपना टॉपिक में दोस्तों लोग को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, आप कोई भी ड्राइंग का स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जो नोट्स होते हैं, नोट को केयरफुली पढ़ लीजिएगा, वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो सारा का सारा डायमेंशन जो भी हमारा ड्राइंग में दिया गया है, ये सारा का सारा mm में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह सारा का सारा यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो PSC कटर का जो हमारा कंक्रीट लगेगा वो M45 ग्रेड का लगेगा, ठीक है। क्लियर कवर जो है रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का जो बीच का स्पेसिंग रहना चाहिए वो होना चाहिए 45 mm। और भी जो भी है, कोई भी नोट आप स्टडी करते हैं तो कोई भी ड्राइंग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम कोई भी ड्राइंग को स्टडी करते हैं और नोट को छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, कंसंट्रेट जब आता है तो देखता है हमारा जो क्लियर कवर होता है हमने 40 mm या फिर 75 mm रख दिया, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए 45 mm। तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे जैसे कि अभी लिखा गया है कि ये वेल्डिंग करने का परमिट नहीं है इसमें, हम अगर वेल्डिंग कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। कंसल्टेंट हमको फिर से वो काम रोक के खोल के फिर से दूसरा बार करने का ऑर्डर दे सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए नोट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को नोट के बारे में मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश किया, और तो सुन ही लिए होंगे सीनियर मेरा जो इंजीनियर है उनके मुंह से, ठीक है।
तो चलिए अब अभी हम लोग देखते हैं सर, अब क्या देखेंगे हम अब सीधा बीबीएस में कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि अच्छा, ये जो हमारा पीएससी गढ़ हमने बताया था। पीएससी कर रहा बीबीएस सर एक बार आप दोस्तों लोग को बता दीजिए, अगर हमारा ये पीएससी गढ़ है लेकिन अगर ये आरसीसी गढ़ होता तो क्या बीबीएस के लिए दूसरा कोई मेथड है या फिर हम यही मेथड से ही कर सकते हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीसी कटर मोस्टली बॉक्स शेप में होता है, आई शेप में बहुत कम ही होता है, बॉक्स शेप में देखा जाता है, मैंने इस टाइप का, इस टाइप का बस बेसिकली इस टाइप ये जो हमारा एंड पोर्शन हाँ एंड पोर्शन जो ए6 सेक्शन ए बता रहा है जो, और यहाँ पे रेनफोर्समेंट हैवी होता है, जैसे यहाँ पे 12 mm का स्टील यूज किया गया, वहाँ पे 16 या फिर 20 mm का रेनफोर्समेंट यूज किया जाएगा। अच्छा। बस मोस्टली ये डिफरेंस होता है। और पीएससी गटर में स्ट्रेंथ जो एचटीएस केबल होता है, हाई टेंशन स्ट्रैंड्स जो होते हैं हाँ। वो लेते हैं, और आरसीसी गटर में जो जितना भी स्ट्रेंथ रहता है वो इसका टेंशन रहता है वो पूरा रेनफोर्समेंट लेता है, इसलिए उसमें हेवी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। देखा जाए तो हमारा पीएससी गटर काफी इकोनॉमिकल पड़ता है आरसीसी गटर के सामने, लाइट वेट भी होता है वो, लॉन्ग ड्यूरेशन भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम अगर बीबीएस निकालना चाहते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगा। हम नहीं, ये दोनों में सेम ये वाला वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देखता है या फिर कोई दोस्त लोग देखता है तो वो आरसीसी गटर का भी बीबीएस निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। तो हमारा यहाँ पे जो बीबीएस का शेप दिया हुआ है लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे, हम अपना हिसाब से निकालेंगे। सर सही है, अपने हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है, कोई कोई ड्राइंग में ऐसा दिया हुआ नहीं रहता है। सही सर वो बात वाला ड्राइंग थोड़ा सा दिखाइए। देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक ये ड्राइंग है, ठीक है, इसमें बीबीएस हमें डायरेक्टली दिया नहीं गया है, हमें बार का लेंथ डायरेक्टली दिया नहीं गया है, बार का शेप बस पता है हमें कि हाँ भाई ऐसा बार आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बार का शेप भी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ये जो यारा बार जो है हमारा, ये 3 नंबर डिनोशन दिया है। यहाँ पे 3 नंबर में हमारे पास सब कुछ, उसका डायमेंशन सब दिया हुआ है। ये अलग अलग डिजाइन कंसल्टेंट का अलग अलग फंडा होता है अपने ड्राइंग में आने का। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसका डिजाइन कंसल्टेंट अलग है, और ये स्ट्रक्चर अलग है, इसका डिजाइन कंसल्टेंट अलग है। तो हम आपको इस ड्राइंग से पढ़ाएंगे क्योंकि हम फिर क्रॉस चेक कर पाएंगे हर चीज़ों को टाइम टू टाइम। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बीबीएस के साथ। जैसे हम सोचेंगे अभी हमारे पास है नहीं, हम अपने मन से बीबीएस बनाने की कोशिश करेंगे। हम वापस शटरिंग का ड्राइंग ले आते हैं। देखिए अब हमारे पास शेप है गटर का, आई शेप गटर है ये, आई शेप गटर। हम इसका शेप डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ओके, ये एंड पोर्शन, एंड पोर्शन। अब देखिए हमारे पास ये 150 mm का दिया हुआ है, ये 25 mm का जो हंच पोर्शन है, ये हाइट 25 mm का दिया हुआ है, और एंटायर हाइट हमारे पास इसका वेब पोर्शन का हाइट तो नहीं, बट एंटायर हाइट हमारे पास दी हुई है, इन टोटल हाइट दी हुई है 1750 mm। इसमें स्लैब नहीं इंक्लूडेड है। अब हम जस्ट इमेजिन कीजिए, अब एज एन इंजीनियर आपको अगर बोला जाए कि आप इसमें कैसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हम इसमें चलिए एक सीधा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसमें तो रेनफोर्समेंट आएगा ही। अब ये जो छोड़ा है हमने, ये कवर छोड़ा है जो ड्राइंग में मेंशन है 45 mm, जो हर कंसल्टेंट आके ये पहली चीज़ चेक करता है, कंसल्टेंट्स कवर है कि नहीं है आपका। अब ये मैंने एक बार प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे ऐसा। अब और क्या कर सकता हूँ मैं, ये पार्ट मेरा खाली रह गया, चलो यहाँ पे एक और बार प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा पूरा अच्छा दिख रहा है, बट बीच का बार लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे कंक्रीट बहुत ज़्यादा रह गया, और यहाँ का कंक्रीट होल्ड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ का कंक्रीट तो होल्ड करवाना ही है हमें सेंटर का, क्योंकि सेंटर में ही हमारा केबल रहेगा जो डक्ट जाएगा, वहाँ पे तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो हमारा केबल इधर उधर भाग जाएगा पूरा, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे एक हम प्रोवाइड करते हैं, चलो। अब हमारे पास ये सारी मेन रिंग बना ली, अब इनको बाइंडर भी तो चाहिए बांधने के लिए, बाइंडर भी चाहिए बांधने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे बाइंडर प्रोवाइड कर देंगे जो एंड पोर्शन से 1 2 3 4 5 6 जहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे बाइंडर प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए अब ये वर्टिकल पोर्शन है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे।
देखिए अभी हमारा 1750 है, माइनस टॉप का हमारा रेनफोर्समेंट तो पूरा डिसाइड हो गया है, 150 और 25 का, माइनस 150 माइनस 25, हमारा ये बचा है 15, यहाँ से यहाँ तक बचा है 1575। अब इसमें हम देखेंगे, हमने अभी ये पोर्शन ड्रॉ किया है, हम अभी इस पोर्शन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हंच भी आ रहा है, तो हंच में ऐसा नहीं है कि जो मिड पोर्शन है वहीं पे हम हंच बार प्रोवाइड करेंगे, नहीं, हमें स्टार्टिंग से एंड तक वो हंच बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेन रिंग है, मेन रिंग जो रहती है वो स्टार्टिंग से एंड तक रहती है, कोई बीच बीच में नहीं होती है। मेन रिंग का पर्पस यही है, पूरा लोड बाइंडर, पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक रिंग पे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था, ये जो हमारा ड्राइंग यहाँ पे दिया गया है, इसका हम इमेजिनेशन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अपने हिसाब से ये BBS अपना try हिसाब, कर रहे हैं। हमको बीबीएस के बारे में इसका कोई भी ड्राइंग नहीं मिला, नहीं मिला है। तो उसी हम अपना हिसाब से देखते हैं कि ये कैसा हो सके, मतलब कैसा हो सकता है। अब देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हंच पोर्शन दिया गया है, अब मुझे ये हंच में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कुछ, तो मुझे ऑब्वियसली एड सपोर्ट से ही, यानी कि एंड ब्लॉक पोर्शन जो बोला जाता है ऑन साइड इस चीज को, एंड ब्लॉक पोर्शन से ही हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम अभी फिलहाल डाल देते हैं बाहर, डायमेंशन का देखते हैं इसका हम, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्शन आ गया, ये बार ऐसा आ गया। अब इसकी हाइट क्या रहेगी, ऑब्वियसली जितनी इस चीज की हाइट है 250 150, ये हमारा 250 mm माइनस बोथ साइड कवर प्लस 150 mm जो इसकी हाइट रहेगी, यहाँ तक कुछ तो भी हाइट आएगी इसकी, ये यहाँ से हमारा हंच स्टार्ट होगा। अब हम वेरिएशन पोर्शन की बात करते हैं, हंच पोर्शन की बात करते हैं, जहाँ से हमारा वेरिएशन चालू होता है। वेरिएशन खत्म होने के बाद मिड सपोर्ट, ये देखिए अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे हम, सेम हमारा वो पहले एंटायर एक रिंग जाएगा जो थोड़ा बाहर निकला रहेगा, क्योंकि हमें स्लैब में भी डालना पड़ेगा ना रेनफोर्समेंट, क्योंकि हमारा गटर का ऊपर का जो स्टील रहेगा उसी में हमारा स्लैब आएगा, हमें स्लैब में भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, ये हमें स्लैब में भी डालना पड़ेगा रेनफोर्समेंट, वो स्लैब में जाके फिर बाइंडर से कनेक्ट होगा वो। यहाँ पे चलिए हमने एक रिंग ऐड कर दी है, अभी कौन सी रिंग आएगी, ये वाली रिंग, ये सेंटर वाली रिंग है जो हमने एंड पोर्शन में प्रोवाइड की है। अब हमें टॉप तो खाली दिख रहा है यार, चलो भाई यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे मेरा एक ये आ गया, ये आ गया। अब मेरा बॉटम सेक्शन की बात आती है, तो बॉटम सेक्शन का ना पीएससी गढ़ने में बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं हम, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस डालते हैं, स्ट्रेसिंग से स्ट्रेसेस आते हैं इसमें। देखिए अब इसका कुछ हम ऐसा बनाया था, जैसे स्ट्रक्चर का शेप जा रहा है ना, बस वैसे ही हर बार रेनफोर्समेंट का शेप भी 40 mm कवर छोड़ के, 40 mm कवर छोड़ के जैसे स्ट्रक्चर का शेप जाता है हम वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, कुछ नहीं होता है। हाँ बस बार का लेंथ कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि फ्रेशर को अगर बोला जाए कि आप ये बार का आप शेप निकालिए बीबीएस, तो नहीं निकाल पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे कितना एल लेना है, कितना क्या लेना है। बस हमारा अब वर्टिकल बाइंडर ये लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जनरली 180 से लेकर 200 mm तक की स्पेसिंग रखी जाती है कटर में, ये वर्टिकली बार्स में, वर्टिकल बार का जो बाइंडर आएगा उसी में ना? उसमें। हाँ चलिए ठीक है, अब हम इनका लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप ड्राइंग को स्टडी करेंगे तो आपको नोट पढ़ लेना जरूरी है। तो मेरा सीनियर इंजीनियर मेरे साथ में है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नोट्स में क्या क्या डिटेल्स में लिखा गया है और ये क्या क्या बताना चाहते हैं, सर आप बताएंगे प्लीज। नोट्स में पहली बात, कोई भी ड्राइंग हम देखते हैं तो फर्स्ट थिंग इज ड्राइंग का लोकेशन चेंजेस देखना इंपॉर्टेंट होता है, एंड सेकंड पार्ट ये जो नोट्स होता है, ये नोट एक की होता है स्ट्रक्चर के बारे में, कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि कंक्रीट का ग्रेड क्या यूज करना है। M45 ये पीएससी गटर, नॉर्मली हम M45 M40 रेंज स्ट्रक्चर में यूज कम ही करते हैं,
पर अब इतना हेवी ग्रेड यूज करने की बात कहाँ पे आती है, जहाँ पे लोड ज्यादा आता है। लोड ज्यादा कहाँ पे आएगा आपका, एक पहला गर्डर पे, पूरे स्ट्रक्चर का लोड आपका गर्डर पे आएगा, इसलिए M45 ग्रेड रहता है। सेकंड आपका स्लैब हो गया, एंड थर्ड जिसपे लोड बहुत कम ही आता है, ना के बराबर आता है, बट स्टिल उसको हेवी रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर इम्पैक्ट सहता है किसी भी गाड़ी का, इसलिए उसको हेवी कंक्रीट में रखा जाता है। अब सेकेंडली कवर की जब बात आती है, तो कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसको मॉइस्चर से, सीपेज से, मेन रेनफोर्समेंट को करोजन से बचाने के लिए कवर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक सेफ कवर वहाँ पे मेंटेन रहे, मॉइस्चर ना पहुंच पाए। एंड थर्डली लैप लेंथ, ड्राइंग में दिया रहता है लैप। अब लैप क्या चीज़ होती है, एक सरिया, उसके ऊपर दूसरा रेनफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको बाइंडिंग वायर से बांधते हैं, तो कितना एक दूसरे पे लैप होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ड्राइंग में स्पेसिफाई किया है 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। 16 का बार है तो उसको इंटू 50 करेंगे, जितना भी हो उतना हम लैपिंग देंगे उसका। सेकेंडली इसमें ये भी लिखा है नॉट मोर देन 50% ऑफ अ बार एट अ सेक्शन शुड बी लैप, यानी कि एक के बाद एक बार कंटिन्यूशन में बार का लैपिंग नहीं चाहिए। ऐसा कहीं हम देखते हैं एक के बाद एक कंटिन्यू लैप किया, ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। इसमें किया जाता है एक बार लैप हो गया, उसके बाद दूसरा फुल लेंथ आता है, उसका लैपिंग कहीं आगे जाके 10-12 मीटर बाद लैपिंग आता है, फिर बाद में वापस लैपिंग के लिए यहाँ पे लैपिंग आता है। इसको बोलते हैं नॉट मोर देन 50%। तो इसका मतलब है अल्टरनेट हमको करना है, अल्टरनेट कंटिन्यू एक के बाद एक नहीं कर सकते हम। और यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि नॉट मोर देन 50 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ बार, जो कि हमारा यहाँ पे जो हम जो भी स्टील यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 70 से 90% मेरे को लग रहा है ये 10 mm स्टील लगा हुआ है, तो ये करीब 500 mm का बोलते हैं, आधा मीटर का ले पाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग में मेंशन 100% किया रहता है कि लैप लेंथ देख के चलना पड़ता है। तो हमारा नोट्स में इतना ही चीजें मायने रखता है लगभग तो हमको काम करने के लिए। बात जब पीएससी गटर की आती है, पीएससी गटर के नोट्स आर द की, मतलब उसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। आपको स्ट्रेसिंग करना हो तो नोट्स दिया रहता है, ग्राउटिंग करना हो तो नोट्स दिया रहता है, हर चीज का अलग स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। इवन दो उसमें बताया रहता है कि ये चीज हमने कहाँ से लाई है, जैसे मोर्थ से लाया है, आईआरसी से लाया है, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड से लाया है, अच्छा, वो सब उसमें स्पेसिफाई किया रहता है। और हम चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी हमको बीबीएस निकालना है इसका, तो बीबीएस निकालने का टाइम में हम क्या क्या चीजें ध्यान देंगे, और सबसे पहले हम इसका जो लेंथ और डिस्टेंस क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो ड्राइंग है, यहाँ पे बीबीएस का ड्राइंग यहाँ पे है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट का हमारा ड्राइंग है, इसमें से हम बीबीएस निकालेंगे। तो सबसे पहले सर हम कौन सा शेप का निकालेंगे? देखिए, हम पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे सेंट्रल वेब सेक्शन का, जो स्लैब के अंदर तक जाता है स्टील। हाँ, ये मेन स्टील होता है। अच्छा, इसका हम कैलकुलेशन पहले देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हमें खुद से कैलकुलेशन करना है, अगर बीबीएस को हम साइड हटा दें, हाँ, हम बिना बीबीएस देखे भी एज एन इंजीनियर हम इसका बीबीएस बना सकते हैं, अगर ये मेंशन नहीं रहा तो। हाँ, अब बात आएगी सेंट्रल वेब पोर्शन की, जो सबसे बड़ा पोर्शन है। हाँ, इसका कैसे रहेगा हमारा सेक्शन? अब देखो, हमारी हाइट 1500 प्लस 220 क्यों? क्योंकि स्लैब के अंदर भी जाएगा, स्लैब के अंदर जाएगा तभी तो हमारा स्लैब गर्डर को या फिर गर्डर स्लैब को होल्ड करेगा, हाँ, तभी तो लोड अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगा। अब देखिए, जैसे हमारा लेंथ जा रहा है 1500 का, मैं आपको एक नॉर्मल बॉक्स बना रहा हूँ। पहले हमारा गर्डर आई सेक्शन का है, जस्ट प्रिज्यूम कि ये ऐसा सेक्शन है। मैं आपको सेंटर सेक्शन का निकाल के दे रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्लैब जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये स्लैब, ये 220 mm का दिया हुआ है, ये 1500 की हाइट दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक 1500 की हाइट दी गई है, और इसका 220 का दिया हुआ है, जो कि स्लैब का जो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, अब जैसे ड्राइंग में बताया कवर दिखा जाता है पहले, अब हम इसमें से कवर माइनस करेंगे। ये आ गया आपका कवर सेक्शन, ये पूरा कवर आ गया। यहाँ पे बॉटम में जितना कवर देंगे उतना भी टॉप में देंगे। ये
कवर माइनस कर दिया हमने। अब बात आएगी इस साइड से, हम यहाँ से 40 mm माइनस करेंगे, यहाँ से 40 mm माइनस करेंगे। देखिए ये कवर माइनस कर दिया, ये स्ट्रेट बार आया। ओके ओके, बॉटम में एल बंड आया, ओके देन वापस ऊपर ले गए, कवर में चलेंगे। कभी भी स्टिरअप को ऊपर सीधा नहीं छोड़ा जाता है, उसको हम एल बेंड कर देते हैं। ये एल बेंड, यहाँ पे एक एल बेंड दिया जाता है। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम, कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई? चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा रेनफोर्समेंट ऐसे आएगा। हाँ। अब कटिंग लेंथ कैसे आएगा? इससे कटिंग लेंथ कैसा है, 220। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो हमने निकाला है, ये हमारा थियोरेटिकल निकाला है, हमारा ड्राइंग में ये है नहीं। हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे इस हिसाब से। लेकिन ये जो हमारा स्टील है, ये क्या हमारा ड्राइंग में हो सकता है? तो अगर होगा तो वो कहाँ पे, और थोड़ा सा दोस्त लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे तो सही रहता है। ये जो हमारा 12 स्टीरअप आपने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, तो ये हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल्स वाला जो ड्राइंग है, यहाँ पे कौन सा है, थोड़ा सा दिखाइए। ये हमारा जो ये दिख रहा है, ये रेनफोर्समेंट जो जा रहा है, हाँ, ये एल जो अच्छा। प्रोवाइड किया हुआ है 2L, ये रेनफोर्समेंट हमारा सेंट्रल वेब पोर्शन में जो मेन काम में आता है रेनफोर्समेंट। अच्छा, ये रेनफोर्समेंट है। और ये यहाँ से टॉप से भी क्लियर कवर छोड़ा हुआ है और बॉटम से भी क्लियर कवर छोड़ा हुआ है। ड्राइंग में भी देख सकते हैं आप, चलिए ठीक क्लियर है। कवर छोड़ा जाता है। तो अभी इसका हम क्या निकालेंगे, हम कटिंग इसका लेंथ। कटिंग लेंथ निकालेंगे। हमारे बार की हाइट क्या है पहले, चलिए। कवर माइनस करने के बाद, ठीक। दैट कम्स टू बी 1500, जो हमारा कंक्रीट फेस दिया हुआ 1500 प्लस स्लैब का प्लस 220 माइनस बॉटम कवर 40 mm का, टॉप कवर 40 mm का, दैट कम्स टू बी 80 mm। हमारा लेंथ क्या आ गया, अब इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। ऐसा रेनफोर्समेंट है, इसका हाइट आ गया है हमारा 1640। बॉटम कितना आएगा हमारा, हमारा बॉटम दिया हुआ है, इसमें एंटायर बॉटम दिया हुआ है 650 का, और इनर टू इनर दिया हुआ है 240 का। 240 का। अब 240 में से हम अगेन 40 यहाँ से कवर माइनस करेंगे और 40 यहाँ से कवर माइनस करेंगे। 240 माइनस 80 160, ये 160 हो गया हमारा। अब ये कहीं ऐसे दिया नहीं होता है कि एल कितने का देना है, क्या देना है, तो जनरली हम इसको 50 mm कंसिडर करके साइड पे चलते हैं। थंब रूल माना जाता है इसको। नाउ अब बारी आती है हमारी बीबीएस कैलकुलेशन की। जब 90 डिग्री की बात आती है तो हम 2D प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ 6 mm से लेकर 20 mm बार के लिए, एंड ग्रेटर देन दैट वी यूज 3D। ये NHAI में प्रोविजन होता है इस चीज का 3D का, बट हम साइड पे हम थंब रूल बेसिक 2D का ही ऑलराउंड यूज करते हैं। तो ये 2D हमारा माइनस होना है, 2D माइनस होगा हमारे हर 90 डिग्री बैंड पे। डिग्री में से। कि देखिए 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, बट हमारा बार कैसे बेंड होता है, ये ऐसा बेंडिंग आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 टाइम हम आपके 2 बार 10 mm के बराबर इस चीज में फिट हो सकते हैं। बराबर, ठीक है, इसलिए आप उसको 2D का, इसका एक्चुअली डेरिवेशन काफी अलग है, वो बताने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बट फॉर समझने के लिए यू कैन गो फॉर दिस थिंग। बोले तो 90 डिग्री एंगल में हमारा कोई भी अगर ऐसा बैंड होता है तो हम 2D माइनस करेंगे। अब बारी आती है इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, अब देखिए ये 1640 का कितना है, 1 ये 2 इंटू 2 प्लस 160 में 2 बैंड दिख रहे हैं आपको। हाँ। 160 माइनस 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार जो हमारा 10 है, इंटू नंबर ऑफ बेंड्स कितना है 2। ठीक है, 2D हमारा फॉर्मूला है, जितना 2D हमें लगाना है, एक 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो गया, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बेंड्स। ओके, प्लस, अब प्लस यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, प्लस 50 दैट कम्स टू बी 100 माइनस यहाँ पे भी 2 बेंड्स है, 2D माइनस
2 times of diameter into number of bends, 2 सेम रूल। हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मैं धीरे धीरे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो एक मिनट में दोस्तों लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देने का कोशिश करता हूँ। हमारा ये जो 1640 mm है, ये 1640 जो है हमारा ये वर्टिकल वार जो है, ये कोई भी बैंड को नहीं जो स्ट्रेट गया है इसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटू 2 हमने इंटू किस लिए किया, क्योंकि ये दो साइड में 2 है इसीलिए, ठीक है। प्लस 160, ये 160 कौन सा है, ये जो बॉटम वाला जो हमारा एल शेप में लगा हुआ है ये 160 है, ठीक है। माइनस 2 इंटू 10 बोले तो 2D। हमने ये क्यों किया, दो साइड में हमारा 2 बैंड है तो इसीलिए, ठीक है। इंटू 2 बोले तो 2D इंटू 2 बोले तो 2D कर दिया हमने एक बैंड का, इंटू 10 हमारा जो डाया बार वो है, और 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है इसलिए हमारा दो साइड में 2 है, ठीक है। तो इतना हमारा माइनस करना है। ये जो नीचे हमने 2D लिखा है ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा 2 इधर साइड में जो 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बार्स लिखा हुआ है, ठीक है। और एडिशनल 100 हमने कहाँ से लिया, ये एडिशनल 100 हमने यहाँ से लिया, ऊपर में जो टॉप में हमारा एल शेप में एक बैंड हुआ है वो 50 mm एक साइड में और दूसरा साइड में 50 mm रखा है, तो 100 mm। 2 इंटू D इंटू 2 हमने 2D इसलिए लिया हमारा 90 डिग्री एंगल के लिए, और ये हमारा 2 है इसलिए इधर साइड में एक इधर साइड में एक, ये 2 के लिए हमने इंटू 2 किया। तो हमारा अभी हम देखेंगे कि टोटल ये हमारा कितना हो रहा है हमारा फुल लेंथ स्टील, ठीक है। सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए ये 1640 इंटू 2 दैट कम्स टू बी 3280। ओके 160 माइनस ये इसका सम दैट हाँ। कम्स टू बी 120 mm। अच्छा अब नाउ विल गो अहेड। 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 2 दैट कम्स टू बी 2 इंटू 10 इंटू 2 दैट कम्स टू बी 60 mm। हम ड्राइंग में mm में ही बात करते हैं, कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया रहता है ड्राइंग। हाँ, क्योंकि हमारा ड्राइंग का जो नोट्स था वहाँ पे सारा कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। दैट कम्स टू बी 3460 mm। ये हमारा मेन 12 स्टिरअप का जो ये स्टिरअप है इसका ये हमारा कटिंग लेंथ आएगा 3460। अब हम नॉर्मल एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। 50 + 50 + 160 + 1 ये। तो ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट, हम इजी टॉपिक में हम देखेंगे इसका फुल लेंथ कितना होना चाहिए। तो हम इधर साइड में देख सकते हैं 50 mm इधर साइड में है, 50 mm जो एल बेंड लगा हुआ है, और ये हमारा जो वर्टिकल स्टील जो है वो है 1640 और बॉटम में हमारा है 160। तो सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको इजी वे में। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है इस प्रोसेस में बार लेंथ को कितना बार है इंटू 2 कर लिया, और हम ऐसे करके इंजीनियरिंग में निकालते हैं। पर ऑन साइट हम इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। ओके हम क्या करते हैं इस वे में, हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं बार्स का। बार की लेंथ कितनी आ रही है हमारी 160 प्लस 1640 इंटू 2, क्योंकि 2 बार हैं 1640 के, ओके प्लस 50 + 50 दैट्स कम टू बी 100 माइनस सीधा कितना बेंड है 1 2 3 4। ओके तो 2 इंटू डायमीटर दैट कम्स टू बी 20 + 20 40 और ये 40 माइनस 80 mm करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो हमारा इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आंसर आया, वो हमारा छोटी कैलकुलेशन में आंसर आ गया। दैट इज इक्वल टू 3460। ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, सारा स्टील का एडिशनल किया, सारा को हम जोड़ लिया एक साथ। उसके बाद हमारा जितना 90 डिग्री एंगल का हमारा बैंड है उतना 2D हम माइनस किया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे हमारा जो ये फ्लैंक बार है इसके तरफ, ठीक है सर। हाँ तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो एक ड्राइंग था उसका हम थियोरिकली ऑब्जर्वेशन करके हम निकाले थे कि हमारा कोई भी शेप का अगर गडर बनता है तो उसका हमारा जो स्टील बनना चाहिए, स्टील होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए और स्टील कैसे लगता है, सारा कुछ हमने बताया। तो यहाँ पे ये वाला जो ड्राइंग हमारे पास है तो हम इसमें
देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल जो प्रैक्टिकली हमारा स्टील जो बनेगा, स्टील का शेप कैसा होगा, स्टील का कटिंग लेंथ कैसा होगा, तो सारा कुछ बताएंगे। हमारा सर यहाँ पे हैं, तो सर चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ऑन साइट हम कैसे रेनफोर्समेंट को डिसाइड करेंगे कैसा होना चाहिए। अब हम जब स्टार्ट करते हैं बॉटम से, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए शायद ये वाला ड्राइंग काम नहीं होगा, शटरिंग वाला। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं शेप, आई शेप कट रहा है हमारा। ओके, हम यहाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे पहले। 40 mm कवर हमारा जो ये ड्राइंग है इसमें 40 mm कवर दिया हुआ है। हम 40 mm कवर कंसिडर करके चलेंगे और इसका भी हम बॉटम रिंग कैसे बनेगा, बॉटम फ्लैंग रिंग कैसे बनेगा हम वो देखेंगे अभी। बॉटम के बाद हम देखेंगे इसका जो मेन रिंग है जो रेक्टेंगल शेप में रहेगा, एंटायर हाइट स्लैब के अंदर भी आएगा, वो उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा वो देखेंगे। और जो बाइंडिंग रिंग रहेगा वो उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका शेप कैसे रहेगा, हम वो इस BBS के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए हम पहले बात करते हैं बॉटम रिंग की। ये हमारा ये बॉटम रिंग है, तो हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे पहले। बॉटम रिंग, तो सर इसको थोड़ा सा आप ये वाला ड्राइंग में मेंशन करेंगे तो सही रहता। देखिए ये ड्राइंग, ये हमारा रिंग यहाँ मेंशनड है। ये जो रिंग जा रहा है हमारा, हम इस रिंग की बात कर रहे हैं जो ये डिजाइन में दिख रहा है रिंग अलग से। ताकि मैं इसलिए बोला कि दोस्तों लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम कौन सा रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी हम देखते हैं इसका लेंथ, इसका BBS कैसे निकलेगा। हमें यहाँ पे कोई लेंथ मेंशन किया नहीं गया है, सो हमें शटरिंग ड्राइंग के थ्रू इसको देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो हमारा 650 इसका बॉटम दिया हुआ है, कंक्रीट फेस टू फेस दिया है। जो हमारा ये बॉटम वाला है, यस यस, बॉटम सरफेस जो दिया है यहाँ पे। यस। 650 माइनस 40, यहाँ से साइड से 40 mm कवर हमने माइनस किए और माइनस 40, दैट कम्स टू बी 80 mm टोटल। इन माइनस करने के बाद हमारा ये बॉटम रिंग का लेंथ आ गया 570 mm। देखिए जैसे यहाँ पे ड्राइंग में भी दिया गया है, ये कंक्रीट फेस है हमारा, जो ये बाहर का कंक्रीट फेस है, और ये अंदर का जो लाइन दिख रहा है हमारा रेनफोर्समेंट है, और दोनों के बीच में जो खाली जगह है वो कवर है। 40 mm कवर प्रोवाइड किया गया है, और कवर का पर्पस हम पहले बता ही चुके हैं आपको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। और अब हम देखेंगे इसकी हाइट कैसे निकलेगी, ये सेक्शन की हाइट। इसके लिए निकालने के लिए सरल तरीका वही 230 mm का हमारी डेप्थ दी गई है इसकी। 230 माइनस 40 mm, नीचे से ये कवर हमने 40 में माइनस किया, बचा 190 mm। अब हम इसको टॉप से भी इसको 40 में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 40 mm कवर ब्लॉक ऐड करके रेनफोर्समेंट को ऊपर उठा देंगे तो हमारा कंक्रीट सरफेस पे रेनफोर्समेंट आ जाएगा। इसलिए उसको माइनस करने के लिए माइनस 40 mm किया गया कवर, और हमारा ये आ गया 150 mm, 150 mm इसका डेप्थ आ गया। अब ये पार्ट जो वर्टिकल पार्ट दिख रहा है, ये हमारे ड्राइंग में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, पर स्टिल हमने कंसिडर किया है। वो क्योंकि हमारा इससे मेन रिंग, जो मैं आगे बनाऊंगा आपको पता चलेगा, वो मेन रिंग कनेक्ट होगा, और जो मेन रिंग पे लोड आएगा वो बॉटम रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन चीज़ों की वजह से, इन बेंड की वजह से। तो ये प्रोवाइड होना चाहिए हर स्ट्रक्चर में। इसको हम 100 mm कंसिडर करते हैं अपने हिसाब से। अब मैं इसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए ये सेंटर लाइन आ गई मेरे स्ट्रक्चर की। सेंटर यानी कि ये हाफ साइड इधर सेम है, हाफ साइड इधर सेम है। ओके, 570 का हाफ मेरा कितना हो गया, 570 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स टू बी 285। मेरा यहाँ से यहाँ का लेंथ हो गया 285 mm। अब मैं आगे का जो ये लेंथ, बार का लेंथ है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे निकलेगा। इसके पहले हम देखेंगे जो ये रिंग है हमारा बाइंडर रिंग, जो बताया था मैंने आपको, टू लेग स्टिरअप, इसका हम निकालेंगे पहले, क्योंकि उसी से हमारा फिर आगे का निकलेगा। ये देखिए हमारा टू लेग स्टिरअप, जैसे ड्राइंग में मेंशन किया गया वैसा ही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ड्राइंग को थोड़ा कॉपी कर रहे हैं, और बाद में हम आपको इसका BBS कैलकुलेशन के साथ बता के दिखाएंगे।
हमारा भी मेन मोटिव है इसका लेंथ निकालना। ओके। ये टू एल स्ट्रिप की बोलते हैं, टू लेग जो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है जो 12 स्ट्रिप, हाँ सर क्या बोल रहे थे आप? टू लेग स्टिरअप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एल टू एल्स, इसलिए इसको टू लेग स्टिरअप बोला जाता है। 2L फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। अब हमारे पास ड्राइंग में और क्या सेक्शन दिया गया है, जैसे कि ये बाइंड एक कनेक्शन रिंग दी गई है, तो हम इसको भी निकालेंगे। देखिए वो सेम बाइंडर के इस रिंग के हाइट में दिया गया है हमारे। कुछ टीडीएस नहीं है, ये हमारे सेंटर में बेंड हो रही है आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है सब आसान। अब बात आती है हमारे इस सेक्शन की। अब हमारा इसका थिकनेस कितना है, इसका विड्थ कितना है सेंटर टू सेंटर। देखिए 240 mm में से अगेन 40 mm कवर, यहाँ से 40 mm कवर यहाँ से माइनस करेंगे। 240 माइनस 80 mm, 40 प्लस 40 80, दैट कम्स टू बी 160 mm। ये 160 mm। अब सेंटर टू सेंटर हमारा लाइन जो बनाई गई है, यहाँ पे हमारा ये तीन ये हमारा 80 mm हो गया, 160 का हाफ, ये 80 mm 160 का हाफ, ये टोटल मिला के 160 mm हो गया। मेरा जो ड्राइंग में दिया गया हाइट 200 mm, यहाँ तक की हाइट। चलिए मैं कंक्रीट सरफेस बनाता हूँ यहाँ पे कवर के साथ। ये मेरा कंक्रीट सरफेस आ गया, यहाँ से मेरे यहाँ तक की हाइट 200 mm दी गई है। तो अब देखिए 150 प्लस 200 दैट्स 300 mm। बट 300 mm इसको वर्टिकल हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमारा डायगोनल में, तो हम इसका डायगोनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, मैं इस बाहर बनाना चाहता हूँ, ये इस ड्राइंग को ख़राब नहीं करेंगे। देखिए ये हम डायगोनल आ गया हमारा, ये डायगोनल कहाँ पर है, ये मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। ये पार्ट और ये पार्ट हमारा ये पार्ट है, जो डॉटेड लाइन बनाया है ये बॉटम है, और ये जो हाइपोटेनस है ये। अब हमें बॉटम का लेंथ पता है हमारा कितना है, दैट इज 285 प्लस 80। तो सर एक मिनट में आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है, रेक्टेंगल है ना, क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल को आप यहाँ पे कौन सा शेप बोले तो कौन सा पीस को कटा के कौन सा लाइन आपने ड्रॉ किया है, वो थोड़ा सा मेंशन कीजिए यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि हमारा ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ये पॉइंट A पॉइंट, ओके, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है। तो ये वाला लाइन को थोड़ा सा डीप कर लीजिए। नहीं, ये हम ड्राइंग फिर ओके खराब हो ठीक है जाता हमारा, इसलिए मैं तो डॉटेड लाइन मैं इसलिए मैं आपको बोला कि दोस्त लोग को थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ ये कौन सा ट्रायंगल बोले तो कहाँ से हमने ये शेप का ड्राइंग निकाला चलिए है। मैं ठीक इसको डार्क कर देता हूँ, स्ट्रेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए ये पार्ट जो है हमारा हमने यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट किया। हमारे पास AC BC पता है, BA हमको पता नहीं BA है। नहीं पता है, तो हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारे पास BC कितना दिया गया है, 285 जो हमने सेंटर काटा था, 570 डिवाइड बाई 2 दैट इज 285, और हमारा जो ये मेन रिंग जो 160 मेन रिंग 160 का है उसको डिवाइड किया सेंटर में 80 और 80 में, तो हमारा 285 प्लस 80 mm दैट कम्स टू बी 365 mm। हमें चलो बॉटम का एक टेंशन खत्म हो गया। अब भाई हमारा ये कितना होगा वर्टिकल हाइट, टेंशन है यार। हमारे पास दिया गया है ड्राइंग में, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक शटरिंग की ड्राइंग में दिया गया 200 mm, बट उससे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है हाइट में। अब इस चीज़ का कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं बता सकते हम, क्यों? अब बोलेंगे यार ड्राइंग है, साइट पे परफॉर्म करना है, तो प्रॉपरली क्यों नहीं बता सकते। अब ये चीज़ जब आती है जहाँ पे 45 डिग्री बेंड जाता है और वो टिपिकल सेक्शन रहता है जिसके ऊपर सीधा शटरिंग प्लेट आनी होती है, तो वहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलना पड़ता है कि भाई हमारा ये बेंड साइड पे यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये बेंड हमारे यहाँ से जाएगा ऊपर कि बेंड यहाँ तक जाएगा, बेंड यहाँ तक जाएगा, हमें साइड पे पता नहीं होता। ये हमें परफॉर्म करना पड़ता है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, हमें प्लेसमेंट करके देखना पड़ता है शटरिंग में
पहला जो गर्डर का भी कोई साइट बनता है वो एग्जैक्ट नहीं बनता है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है काम वो। तो हम इसको यहाँ पे 200 mm कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। ओके। ये आ गया हमारा 200 mm। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा हमें क्या बताते हैं कि ए बी, जो हमारा ये ए बी सेक्शन है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर निकालना है यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर जनरली इंजीनियर्स हम यूज करते हैं, बट हम आपको ऐसे ही निकाल देते हैं इसको। 365 को हम अभी 365 इंटू 365 इज इक्वल टू 133,225 प्लस 200 इंटू 200 दैट इज 4 टाइम्स 0। 4 टाइम 0। इसका अंडर रूट करेंगे। अब इसका अंडर रूट करने के लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, पर है नहीं। चलो, पर आजकल की टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। अब हमारा इसका आंसर निकालेंगे 133,225 प्लस 40,000 इज इक्वल टू, उसका अंडर रूट कर लेंगे, दैट कम्स टू बी 416.20 mm। तो हमारा इतने सरलता से ये निकल गया कि इसका आंसर, ये हमारा लेंथ आ गया 416.20 mm। अब हमारे पास इस चीज का लेंथ निकल गया है, अब हम इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा रिंग वो हम वापस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सारा का सारा डायमेंशन हम निकाल लिए हैं, तो इसी को हम अलग से सेपली बोले तो क्लियरली हम बनाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे हम जो कटिंग लेंथ होगा कितना वो कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा 416 है, हम इसको 420 राउंड ऑफ कर देते हैं राउंड फिगर में ले, क्योंकि साइड पे 5-10 mm रेनफोर्समेंट लेंथ में इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें नेग्लिजिबल बोला जाता है उन चीज़ों को। अब हम इसका बीबीएस कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैसा हो गया, हम जब मैं बेसिक 2 तरीके बताऊंगा, एक साइड का तरीका और एक बेसिक तरीका, जो हमें इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, और ये साइट पे जो हमें 1 मिनट के अंदर से भी पहले करना पड़ता है कैलकुलेशन, ताकि टाइम न लगे, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए, जैसे कि हमारा 570 से कितने लेंथ बार है, ऐसे एक बार नहीं आ रहा है, एक और ऊपर, तो 570 इंटू 1 रहेगा, तो इंटू 1 शून्य करते हैं, प्लस 150 का कितना बार है, 150 के 2 है, इंटू 2 माइनस जो यहाँ पे एल शेप है 90 डिग्री बेंड के लिए हम 2D यूज करते हैं, 2 इंटू डाई ऑफ बार, हम यहाँ पे डाई ऑफ बार हम 10 mm कंसिडर करते हैं, 10, और नंबर ऑफ बेंड्स कितना है 2। ये हमारा क्या है 2D फॉर्मूला है फॉर 90 डिग्री बेंड के लिए हम 2D 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर यूज करते हैं, और ये है हमारा नंबर ऑफ बेंड्स। यहाँ 2 बेंड है, अगर यहाँ पे और बेंड होता, यहाँ से और मुड़ता ऊपर से, और ऐसे बाहर से मुड़ता, तो हम यहाँ पे 3 करते, यहाँ से अगर मुड़ता तो 1 2 3 4 बेंड होता है, यहाँ पे 4 लिख देते सरलता से। अब प्लस ये एक सेक्शन हो गया हमारा, अब ये सेक्शन की बारी आई, तो अब ये सेक्शन हमारा 420 mm, 420 प्लस 420, ये 420 आ गया, 420 प्लस 420 माइनस, अब हम इसको 420 इंटू 2 भी लिख सकते थे, माइनस अब 45 डिग्री बेंड है, इसमें ज़्यादा बार की लॉन्गेशन होता नहीं है, किया जाता है। यहाँ पे हम 1D यूज़ करेंगे क्योंकि 45 डिग्री बेंड है। देखिए 1 इंटू डाई ऑफ बार 10 mm इंटू नंबर ऑफ बेंड्स 2, ये एक हमारा ख़त्म हो गया पार्ट, प्लस 100 mm, यहाँ पे भी 45 डिग्री बेंड है हमारा,
ये देखिए 45 डिग्री बैंड ऐसे ही है, 45 डिग्री बैंड हमारा यहाँ पर है। अब 100 उससे कितना बार है, 1 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 10, 1D हो जाता है हमारा 45 डिग्री बैंड का, 1 इंटू 10 ऑफ डाई ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बैंड कितना है 2। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि भाई हमारा बार की लेंथ क्या होती है, फिर हम आपको देसी तरीका बताएंगे जो हम साइट पे यूज़ करते हैं। सबसे कैलकुलेशन करते हैं हम सीधा सरलता से, 570 प्लस 150 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 40 प्लस 420 प्लस 420 दैट इज इक्वल टू 840 माइनस 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 2 20 प्लस 100 इंटू 2 200 माइनस 10 इंटू 2 20। तो हमारे ये एंटायर बार की लेंथ कितनी हो गई है, 1830 mm। अब हम आपको इसका इंजीनियरिंग तरीके से हट के बताते हैं जो हम साइट पे यूज़ करते हैं तरीका। हम सारे बार्स का सम कर देंगे, सारे लेंथ का सम कर देंगे कि बार में 570 प्लस 150 इंटू 2, 2 बेंड्स हैं 150 के, प्लस 420 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 2। अब बात आ गई हमारे डिडक्शंस की। तो 2D रहता है, 2 इंटू डायमीटर 2D यानी कि 20 हो गया, ये 20 हो गया, 20 20 40 माइनस 40 माइनस ये 1D है और डायमीटर हमारा 10 है, 1 इंटू D 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40 माइनस 40 दैट कम्स टू बी 1830। अब देखिए ये तरीके में कितना टाइम लग गया और हमारा ये तरीका कितने फटाफट निकाल दिया आंसर। ऑन साइट हम बार बेंडिंग का तरीका ऐसे यूज़ करते हैं। अब बात आती है हमारे मेन बार की। ये अगर ये जो इंजीनियर ने साइट पे ट्रेन इंजीनियर जीईटी जो भी रहा उसने निकाल दिया, ये बार निकालना बहुत आसान है। अब हम ये बार को एक सिंपल शॉर्ट में निकाल देते हैं। ये बार की हाइट हमारे नॉर्मल गर्डर से ज़्यादा आएगी क्योंकि ये हमारा आधा बार। तो अभी आपने देख लिया कि हमारा जो ये दोनों जो स्टील है वो निकाला है हमने कैसे, ठीक है। एक तो ये वाला जो 2L स्टीरअप है और दूसरा हमारा जो फ्लैंग रिंग बार जो बॉटम में लगता है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे उसके ऊपर में जो टॉप में जो ये हमारा ओए वाला पोर्शन में जो लगता है, ठीक है ना, उसको। तो उसका कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, सो वो डीपली थोड़ा सा क्लियरली सर बताइए। देखिए जैसे हमारे ड्राइंग में ही मेंशन किया हुआ है कि ये बार कैसे रहेगा। हमें यहाँ पे 10 mm 5 का बार एट 180 सेंटर टू सेंटर मेंशन किया गया है। उसका शेप देखिए यहाँ पे बताया गया है। इसका शेप हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। पर हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ बीच में यार एक और बार जा रहा है जो सीधे में है और उसके ऊपर बाइंडिंग रॉड्स भी लगे हुए हैं। वो कैसा रहेगा यार, ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा निकला हुआ है, वो बार अलग से बार हमने बनाया हुआ है। अब मैं डिटेल में अलग क्वेश्चन बनाता हूँ। ये देखिए ये हमारा वो मेन बार जिसकी हम बात कर रहे थे, थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि ये आधा पार्ट स्लैब के अंदर भी जाने वाला है। यहाँ से कर्व हुआ है ये और ये ऐसा आया है बार हमारा कुछ। अब जो मैं वो रिंग वहाँ पीछे बनाया था कुछ यहाँ से जा रही थी, वो हमारी ऐसी रिंग है, वो कुछ ऐसी रिंग है हमारी। हम इसका डेप्थ कितना रखेंगे और ये इसके ऊपर कितना छूटेगा हम अभी देखते हैं। कि देखिए अभी हमारे पास ड्राइंग है, ये निकालना है हमें। ये पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है भाई 50 mm बॉटम है, ये हाइट 50 mm दे रखी है, कंक्रीट डेप्थ है वो 50 mm। और
हमारे पास ये हाइट दी हुई है, एंटायर हाइट जो है 120 प्लस 220 दैट इज 340 mm। 340 mm हमारे पास ये हाइट दी गई है। इसके लिए भी सेम रहेगा। इसके लिए क्या रहेगा, 120 mm, जो यहाँ 120 mm मेंशन किया गया है, 120 mm माइनस 40 कवर, माइनस 40 कवर फ्रॉम बोथ साइड, नीचे से भी और ऊपर से भी, हम दो साइड से हम कवर इसमें माइनस करेंगे, यहाँ से और बॉटम से, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए टॉप से भी हमें कवर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि गटर की हाइट हमें मेंटेन करनी है। ओके। गटर के बाहर हमारा रिइंफोर्समेंट चाहिए नहीं है वाला, उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया है। तो ऊपर से 40 mm, अगर नीचे से 40 mm नहीं छोड़ेंगे तो अगेन ये बाइंडर हमारा नीचे कंक्रीट सरफेस पे आ जाएगा और करोजन चांसेस बढ़ जाएंगे स्ट्रक्चर के हमारे। तो हमें नीचे से भी 40 mm माइनस करना पड़ेगा। सो 120 माइनस 40 माइनस 40 दैट इज 120 minus 40 minus 40 that is it only 40 mm 40 mm, ये हमारा 40 mm। लेट्स से हम ऑन साइट इसको हम 50 mm रखते हैं क्योंकि 40 mm कटिंग करना और 40 mm का बेंडिंग करना ये प्रैक्टिकल चीज़ें कोई बताता नहीं है। 50 mm ये लेबर को प्रॉब्लम फेस होती है, तो हम इसको 50 mm कंसिडर करते हैं। एज पर ड्राइंग है, पर ड्राइंग में एक नोट ये भी लिखा रहता है, फर्दर कोई जो भी चीज़ होती है वो इंजीनियर के हिसाब से कंक्लूड होगी, मतलब चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50 mm है, 40 mm था तो मैं 100 mm ले रहा हूँ, नहीं। एक माइन्यूट चेंज 10 mm का ताकि हमारा जो लेबर है उसको बेंड करने में तकलीफ ना हो ना या जाए, फिर काम की क्वालिटी अच्छे से निकले हमारा। ओके। अब हमारा टॉप विड्थ कितना आएगा भाई, जितना हमारा बॉटम विड्थ आया था 650 था, 650 में से बोथ साइड हम कवर माइनस किए थे। तो एक मिनट इसमें भी एक बार दिखा दीजिए दोस्तों। देखिए 650 हमारा इसने सेक्शन बनाया हुआ कि हाँ दोनों एंड सेम है। 650 माइनस 40 कवर माइनस 40 कवर तो हमारा बॉटम में हमारा 650 है तो टॉप में भी 650 होना चाहिए। हर ड्राइंग में नहीं, लेकिन इसमें जो मेंशन किया है यहाँ पे हमारा 570 का ये आ गया। अब यहाँ पे ये भी 570 का ही है, पर इससे हमें लेना देना नहीं है ड्राइंग में। तो सर एक बार पहले इसको इसका कटिंग लेंथ बता दीजिए, फिर इसमें हम चलेंगे। इसका कटिंग लेंथ काफी सरल है। अब मैं आपको मेन तरीका तो बता ही दिया हूँ, इंजीनियरिंग वाला तो सबको पता ही है। अब साइट वाले फंडे से हम फटाफट कैलकुलेशन करके खत्म करेंगे इस चीज को। 570 प्लस 50 प्लस 50 तो दैट इज 570 हमारा ये रहा। 570 50 प्लस ये 50 mm और दो माइनस साइड में दो 90 डिग्री 290 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर हमारा है यहाँ पे 10 mm 10 mm का 10 mm जो हमारा ये ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। मेंशन किया हुआ है हर जगह। ये 10 mm, यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे 10 mm, हर जगह नॉर्मली हमारा 90% यहाँ पे 10 mm ही यूज किया गया है। यस माइनस। अब इसमें हम करेंगे 2D, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20। तो हम यहाँ पे 20 20 40 माइनस 40 mm करेंगे तो हमारा इस बार का, स्पेसिफिक बार का कटिंग लेंथ आ गया 630 mm। अब हम बात करेंगे इस बार की, जो थोड़ा टिपिकल सेक्शन दिखता है पर काफ़ी आसान है। इसमें भी हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास अब इसकी हाइट दी हुई हमारे पास मिली हुई है, हमारे पास जो है 340 mm। ये हमारे पास 340 mm है और हमें भाई ये चीज़ नहीं पता। अब वही काफ़ी सरल तरीका है हमारा निकालने का, इसे हाइपोटेनस निकालेंगे इस चीज़ का। 570 हमारे पास है, 570 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स टू बी 285। हमारा यहाँ से 285 है। अब 285, अब जो 340 था हमारा, 340 हमारा कुछ ऐसा था, 120 प्लस 220, पर हमें ये तो ले नहीं सकते, ऊपर से भी कवर चाहिए हमें और नीचे से भी कवर चाहिए हमें। तो माइनस 80 mm कर देंगे, 40 ऊपर से कवर 40 नीचे से कवर, तो 80 mm हो गया, तो ये 260 हो गया हमारा। तो ये बचा हमारा कवर के साथ 260 mm। अब क्या है, हमें इसका डायगोनल निकालना है। ये निकालने के लिए ये देखिए, ये और ये पार्ट
हमें ये पार्ट निकालना है। अगेन मैं इसको अलग से बना के आपको डिनोट करूँगा। ये हमारा कुछ पार्ट ऐसा है, ये ए बी सी, ए बी सी, हमारा ये पार्ट ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए बी सी। हमारे पास एक ए बी की लेंथ यहाँ पे मेंशन जैसे हमने निकाली है हाफ करके उसको 285 mm। हमारे पास ए सी की लेंथ तो नहीं है, टू बी फाइंड है। ये बी सी की लेंथ हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे देखिए बी सी की लेंथ यहाँ पे हमारे पास है 50 mm यहाँ मेंशन की Only गई 50 है, mm। ओनली 50 mm। तो उसको हम 50 mm ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने कवर यहाँ पे माइनस कर लिया दोनों का। इस पार्ट में ही हमने दोनों का कवर माइनस कर लिया है, तो यहाँ पे कवर माइनस करने की जरूरत नहीं। तो ये 50 mm को 10 mm को ही नहीं ले सकते। हाँ, इसको हमें बढ़ाना पड़ जाएगा और इसको शॉर्ट करना पड़ जाएगा। वो काफी गंदा शेप दिखेगा हमारे स्ट्रक्चर का। हमें थोड़ा शेप भी देखना पड़ता है स्ट्रक्चर का, अच्छा दिखना चाहिए, रिप्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। तो हम इसको 50 mm ही कंसिडर करेंगे। तब हमारे पाइथागोरस बाबा ने हमें ये सिखाया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा है भाई यहाँ पे दिया हुआ, अंडर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे। इसका आंसर सरलता से आ जाएगा 285 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलो निकालते हैं हम, 285 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, वो आ गया हमारा 83725। अब हम इसको कर देंगे अंडर रूट, इसको अंडर रूट करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा 289, दैट इज इक्वल टू 290 mm। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो अभी इसका कटिंग लेंथ हम देख लेते हैं कि इसका कटिंग लेंथ कितना होना चाहिए। तो मोटा मोटी अभी सारा का हमारा डायमेंशंस पता चल गया अभी हमको। एक चीज बाकी रह गई है, वो ये चीज है कि ये बेंड जो है हाँ। ये हमारा 50 mm हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है हमारे इस चीज की, तो हमने यहाँ पे 100 mm लिया है। ऑल द ड्राइंग में मेंशन नहीं है, फिर भी हमने 100 mm लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाइंडर आएंगे, ऐसे हमारे बाइंडर आएंगे। ड्राइंग में मेंशन भी है हमारे, देखिए जैसे कि ये मेंशन है हमारे बाइंडर आएंगे। तो बाइंडर को होल्ड करने के लिए हम जितना ज़्यादा मेन रिंग से बॉटम रिंग को अटैच करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहाँ पे अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ यार हमारा स्ट्रक्चर अच्छा लंबा लॉन्ग लास्ट करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे और 100 mm का, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, दे दिए। पर यहाँ पे हमने एल बेंड क्यों दिया है, ये बार स्ट्रेट रहेगा, तो स्पेसिफाई नहीं है कि चलिए हम एक प्रोजेक्शन निकालते हैं, ये बार मेरा कटिंग यहाँ तक हुआ है, ये बार मेरा कटिंग यहाँ तक हुआ है, तो अनइवन दिखता है, तो इसको हम एल बेंड कर दिए यहाँ से। तो प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए हर चीज का। सो अभी कहाँ थे, यहाँ। चलो बैक टू पर्पस, इसका कटिंग लेंथ, जैसा कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो हम इस चीज को वापस से एक बार लास्ट टाइम ड्रॉ कर लें फटाफट। हमारे पास ये 50 mm है, इसका हाइट हमारे पास है 260 mm और इसका लेंथ है हमारे पास 290 mm। हो गया। अब हम इंजीनियरिंग फंडे से निकालें, नहीं यार बहुत टाइम लेता है इंजीनियरिंग फंडा हमारा, तो हम इसको साइड पर फंडे से निकालेंगे। 50 + 50 100 प्लस 260 + 260 260 + 260 प्लस 290 × 2, हमारा इसका लेंथ आ गया 1200। अब इसमें हम डिडक्शंस करेंगे, माइनस 45 डिग्री बेंड, ये एक, ये दो, ये तीन 45 डिग्री बेंड है, तो 3D, तो 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर कर देंगे सीधा सीधा। डायमीटर 10 है, -30 इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा 90 बेंड है, 90 के बेंड के लिए आपको बताया था 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यहाँ पे 2 × डायमीटर आएगा, तो 2 × d 20, ये 20 यानी कि 40 हो गया, -40, ये हमारा आ गया
130 हमारा इसका फाइनल कटिंग लेंथ ये बार का आ गया है। ठीक है, 1200 से 1130, क्योंकि एक्सटेंशन होता है, इलोंगेशन आता है भाई कुछ। और ये बार प्लेसिंग करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये बार और ये बार को लैप करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये बार कुछ ऐसा प्लेस होगा, ऐसा कुछ ये प्लेस होगा बार यहाँ पे ये बार ऐसा आएगा। तो यहाँ पे तो पूरा बीपीएस हमारा गटर का हो गया। एक रिंग में हमने पूरा गटर का रिंग सीख लिया, क्योंकि पूरा कॉमन होता है। तो चलिए अभी दोस्तों आप लोग तो देख लिए होंगे कि कटिंग लेंथ कैसा निकालना है इसका। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख ली है कि हमारा एक पूरा गटर का एक रिंग निकल गया है, कैसे कैलकुलेशन करना बीबीएस से लेकर उसका हर चीज़ हमने एक इमेजिनेशन स्टफ भी कर लिया कि इमेजिन कैसे करना। एक स्ट्रक्चर सामने आ गया, उसका इन्फोर्समेंट कैसे रहेगा, एक बॉक्स रहा तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे रहेगा, एक यहाँ पे जैसे टिपिकल सेक्शन था ये, इसका इन्फोर्समेंट कैसा रहेगा, हमने सब डिस्कस कर लिए। अब इन सब को ये ऐसा नहीं है कि मेरे गटर में एक ही बार रहेगा, ऐसे मेरे यहाँ पे n नंबर ऑफ बार्स यानी कि अप्रॉक्स 120-140 बार रहेंगे, सब वर्टिकली एक खड़े रहेंगे। अब मुझे उन्हें कनेक्ट करना है तो उनके लिए यार बाइंडर चाहिए, मुझे उसके लिए। तो देखिए ड्राइंग में हमारे सीधा सीधा मेंशन किया हुआ, मैं अच्छी ड्राइंग दिखाता हूँ और जूम, ड्राइंग में मेंशन किया गया है। अब 4 नंबर ऑफ 10 mm 5 यानी कि 10 mm डायमीटर का मेरा 4 बार लगेगा यहाँ पे फुल लेंथ। अगर मेरा 22 मीटर का गटर है तो 22 मीटर का फुल लेंथ लगेगा। मेरा एक सरिया आता है 12 का, 12 + 12 करेंगे तो कितना हो गया हमारा, वो 24। उसमें लैपिंग भी आता है, कुछ सरिया मेरा कट होगा बट हम उसको कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज कर लेंगे। ये 1 2 3 4 ड्राइंग में मेंशन भी अच्छे से 1 2 3 4 बार ऑफ 10 mm 5। उसके बाद ये नोटिस कीजिए आप, जहाँ जहाँ पे भी बेंड आ रहा है या फिर जहाँ जहाँ पे भी बार कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे उन्होंने बाइंडर स्पेशली प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए एक बेंड आया है, यहाँ पर एक बाइंडर दे दिया जो पूरा लेंथ गटर जहाँ जहाँ तक जा रहा है गटर वहाँ तक चलेगा। देखिए मैं एक प्रोजेक्शन बना देता हूँ, ये फुल लेंथ में चलेगा ये। अब यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है 6 नंबर ऑफ 10 mm 5 at 180 सेंटर टू सेंटर ऑन ईच फेस। ईच फेस बोले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार और यहाँ पे 6 बार। एक फेस हो गया, एक फेस हो गया, ईच फेस अपोजिट फेस। यहाँ पे अगर ईच अल्टरनेट फेस बोला रहता है तो एक यहाँ पर होता, एक इसके बीच में, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ पे होता और इनके बीच में होता। फेस टू फेस नहीं होता। जैसे कि ये फेस टू फेस हो गया बार और ये बार अल्टरनेट फेस हो गया। ओके फ्रेंड, सो ऐसा होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 8 नंबर ऑफ 10 mm 5। सीधा सीधा यहाँ पे 1 2 3 जहाँ जहाँ पे जॉइंट आया है कनेक्शन, देखिए एक जॉइंट आया है, यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे बीच में एक कनेक्शन दे दिया क्योंकि टॉप रिंग है और वो अलग अलग 2 रिंग है। जैसे हमने देखे थे यहाँ पे एक ये रिंग है हमारी, एक ये अलग रिंग है हमारी, एक ये अलग रिंग है पूरी हमारी, एक ये अलग रिंग है। तो यहाँ पे उनने एक दे दी है। अब यहाँ से हमारा एक बाइंडर जा रहा है, मेन रिंग जा रहा है, बीच में एक दे दी है क्योंकि अलग रिंग है, उसको होल्ड करना है एंटायरली क्योंकि इस रिंग का लेंथ काफ़ी शॉर्ट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से होल्ड करना है, यहाँ से भी होल्ड करना ही पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे एक हमारा मेन रिंग जा रहा है, वो स्टिरअप जा रहा है, लेग 2 लेग स्टिरअप जा रहा है यहाँ पे ऐसा मैं बाहर निकल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक कनेक्शन दिया उसने, उसके बाद बीच में एक दिया और यहाँ पे दिया है, देखिए सेम उसने वहाँ पे किया है। अब बॉटम में उसको होल्ड करना है बार को, यहाँ पे तो होल्ड करना है, यहाँ दे दिया है उसने बाइंडर, उसने यहाँ दिया है। ये अनयूजुअल है थोड़ा सा, जनरली मोस्ट ऑफ द गटर में ऐसा नहीं दिया रहता है। अब देखेंगे अगर आपको उसकी ड्राइंग होगी गटर की, अपने हाथ में लेके देखिए, यहाँ पे एक बाइंडर दिया हुआ होगा, यहाँ पर एक बाइंडर यहाँ पे कनेक्शन पे दिया होगा, एक बाइंडर यहाँ दिया होगा, यहाँ पे दिया है। पर हम ये ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ही जगह पे दिया है, वो है यहाँ पे और यहाँ पे। बस मेन बाइंडर का काम तो यही है कि जो जितना भी रिंग है, यहाँ पे ये एक रिंग के बारे में बताया, ऐसे आगे 100 रिंग और है, तो 100 रिंगों को एक साथ होल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बाइंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वरना बाइंडर्स को होल्ड कौन करेगा, बाइंडर तो ऐसे गिर जाएंगे नीचे। बाइंडर बोलो, मेन रिंग, सॉरी
सॉरी मेन रिंग्स हमारे ऐसे नीचे गिर जाएंगे, उनको होल्ड करने के लिए बाइंडर ऐसे रहते हैं जो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट